रात के ठीक 3 बजे वो महिला बाथरूम में थी। तभी उसने देखा कि बाहर जैसे भोर हो रही है। उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, इसीलिए उसने जल्दी से खिड़की खोली ताकि जांच सके। लेकिन जो दृश्य उसने देखा वो बिल्कुल अजीब था। दूर आसमान में अचानक एक तेज रोशनी फूट पड़ी। इतनी चमक थी कि वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पाई। लेकिन जैसे ही वो तेज रोशनी गायब हुई, आसमान फिर से अचानक अंधेरे में डूब गया। महिला बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने सोचा कि ये आइसलैंड के खास माहौल की वजह से होगा। ज्यादा ध्यान न देते हुए वो फिर सो गई। मगर अगले दिन कुछ अजीब हुआ। उसका बॉयफ्रेंड उसे जगाने आया। दोनों को आइसलैंड में 7 दिन की यात्रा की योजना शुरू करनी थी। जब वो नाश्ता करने होटल के रेस्टोरेंट में गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भी पर्यटक नहीं था, यहाँ तक कि स्टाफ भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद होटल की छुट्टी होगी, इसलिए वो तुरंत रिसेप्शन पर पूछने गए, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। बॉयफ्रेंड ने बेबसी से कहा कि शायद वो बहुत देर से उठे हैं और नाश्ता छूट गया है, इसलिए कहीं बाहर चलकर खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो होटल से बाहर निकले वो सन्न रह गए। समय सुबह 10:30 हो चुका था, लेकिन सड़कों पर एक भी इंसान नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था, जो थोड़ा डरावना लग रहा था। उस वक्त उन्हें समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद कोई बड़ा इवेंट चल रहा है। आइसलैंड की खूबसूरती से आकर्षित होकर वो हर जगह देखने लगे, लेकिन जब वो स्क्वायर के केंद्र तक पहुंचे तब भी उन्हें एक भी नया इंसान नहीं दिखा। ये जगह आम तौर पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली पर्यटक नगरी थी, लेकिन अब यहाँ एक भी इंसानी साया नहीं था, जैसे रातों रात सभी लोग गायब हो गए हों। दोनों घबरा गए। वो जल्दी से एक बड़े सुपरमार्केट में घुसे, ये सोचकर कि यहाँ तो जरूर कोई होगा। लेकिन नजारा उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। न सिर्फ वहाँ कोई खरीदारी करता हुआ पर्यटक नहीं था, बल्कि दुकान का मालिक भी मौजूद नहीं था। बाकी सारी दुकानों का हाल भी यही था। सब कुछ सामान्य रूप से खुला था, लेकिन कहीं भी इंसान नहीं दिख रहा था। दोनों को बिना वजह बेचैनी होने लगी। अब वो सिर कटे मुर्गे की तरह इधर उधर भटकने लगे, इस उम्मीद में कि शायद कोई और मिल जाए। लेकिन शाम होने तक भी उन्हें किसी का कोई निशान नहीं मिला। थक हार कर वो एक बार में घुस गए ताकि थोड़ी देर आराम कर सकें। तभी बॉयफ्रेंड ने देखा कि अंदर टीवी चालू है। वो तुरंत न्यूज चैनल पर गया, ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वहाँ सिर्फ कल की खबरें चल रही थीं। उसके बाद कोई सिग्नल नहीं था। दोनों पूरी तरह घबरा गए। क्या सच में दुनिया में सिर्फ वही 2 लोग बचे हैं? वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो तुरंत होटल लौट आए। महिला ने अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क करने की हर कोशिश की, कॉल की, मैसेज भेजे, लेकिन किसी से भी कोई जवाब नहीं मिला। बॉयफ्रेंड ने जल्दी से लैपटॉप निकाला और उसे चालू किया, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन सभी वेबसाइट्स की जानकारी कल रात तक ही अपडेट थी। उसके बाद कुछ भी नया नहीं था। फिर उसने दुनिया भर के मशहूर पर्यटन स्थलों के लाइव कैमरे खोले। नजारा देखकर दोनों फिर से सन्न रह गए। सिर्फ आइसलैंड ही नहीं, बल्कि दुनिया के बाकी मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स भी पूरी तरह खाली थे, बिल्कुल भूतों के शहर जैसे। बॉयफ्रेंड को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये नामुमकिन है कि एक ही रात में सारी दुनिया के लोग गायब हो जाए। इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर फिर से बाहर खोजने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कार खड़ी है, जिसका इंजन अभी भी चालू है। बॉयफ्रेंड खुशी से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन अंदर कोई नहीं।